वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि सरहद पार दहशत गर्दी बहुत बढ़ चुकी। अगर TTP ने आप पर एहसान किया है और आप उनके शुक्रगुजार हैं तो इन पर काबू रखें। SIFC का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िका नुक्ता नज़र जारी रखने पर जोर। आर्मी चीफ ने हुकूमत के माशी इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों में ताजरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है। अमरीकी सफ़ीर की जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं, फैसला कानून के मुताबिक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद करता है क्योंकि लगता है कि पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन पर अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। कल अमरीकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की समात में डोनाल्ड लू ने कहा था कि अमरीका को पाकिस्तानी इंतखाबात में बेकायदगियों के इल्ज़ामात पर तशवीश है। शकील आफरीदी के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी वही है कि शकील आफरीदी पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और कैदियों के किसी बाहमी तबादले पर मीडिया पर गुफ्तगू नहीं की जाती। अमरीका का पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा कि मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एहतसाब का कहा है। इल्ज़ामात की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। कमेटी के रुकन ब्रेट शर्मन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें सुनाई गई सज़ाओं से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। डोनाल्ड लू ने PTI हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार दे दी। इमरान खान के दौरे रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनाल्ड लू का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के अमरीकी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत करते हैं। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। वो नहीं जानते कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नहीं लगता कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफ़ीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालिबा। कहा, डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी ने जो कहा वो झूठ है। असद मजीद को तरदीद या तायद के लिए बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI को जेल से निकालने के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासी बातचीत के कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के तहत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया, आवाम से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का मुहिम के तहत पंजाब में 60,000 मकामात पर 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का आज़्म। कहा, आज 18 लाख पौधे लगे हैं। मुहिम में सूबाई वज़रा तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत। शांगा मांगा में 13,000 तालिब इल्मों ने 1 मिनट में 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में महकमा जंगलात PHA ने शहरियों और तलबा में मुफ्त पौधे तकसीम किए। कोई अफसर रिश्वत मांगे तो शिकायत लेकर मेरे पास ना आए, उसके सर पर ईंट मार दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सियासी हरीफों का अखाड़ा सज गया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला खुद रिश्वत मांगे तो। नून लीग की अस्मा बुखारी ने कहा कि इस वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर पहले से शक था। अस्मा बुखारी को मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, ग्राउंड टू अर्थ मैडम की अपनी ज़हनी हालत काबिल रहम है। अली अमीन गंडापुर दबंग वज़ीर आला हैं और अपना हक लेना जानते हैं।
IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर। ज़रा के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले IG सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ किया था, ताहम इस मामले पर कोई पेशरफ सामने ना सकी। सिंध हुकूमत राजा रिफत मुख्तार के बजाय गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती है। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध विफाक से तशवीश का इजहार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दिहाड़े पुरहुजूम मकामात भी गैर महफूज। रमज़ान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। गुज़श्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस, कोरंगी, नाज़माबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड, औरंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले, 14 जख्मियों समेत 21 मुल्ज़िमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। खुले गटर कराची के बच्चों को निगलने लगे। शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा वालदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। वालिदैन और अहले इलाका लापता बच्चे को ढूंढते रहे। जब गटर में गिरने का पता चला तो बच्चा जान की बाजी हार चुका था। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। इससे पहले 17 मार्च को घगर फाटक पर वाटर बोर्ड की लाइन में बच्ची डूबकर जाम बहक हो गई थी। 6 मई 2023 को 10 साल का अभियान गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल में गिरकर लापता हुआ था। 14 अगस्त को मलीर मेमन गोट में 2.5 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जाम बहक हो गया था। 3 सितंबर 2023 को बल्दिया मवाच गोट में 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जान की बाजी हार गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगूर में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब किया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शोहदा के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने और अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्द तंजीम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में 16 मार्च को होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद अफगानिस्तान से राबता किया था। एहतजाजी मरासला भी दिया गया था। पाकिस्तान ने कई मौके पर दहशतगर्दों के ठिकानों के बारे में अफगानिस्तान को तफसीलात दी। बिजली चोरों, टैक्स चोरों और टैक्स इदारे के करप्ट अफसरान पर हाथ डालना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पकड़ने का तहैया कर लिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कैपिटल टॉक में SIFC इजलास के फैसले बता दिए। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत 4 सूबों ने बिजली चोरी के खिलाफ ताउन का यकीन दिलाया है। तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई ने कहा कि विफाक ताउन करेगा तो हम 10 गुना ताउन करेंगे। विफाक हमारे वाजिबात अदा करे और दहशतगर्दी के खात्मे में मदद करे। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि जो अमरीकी रुकने कांग्रेस फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का हामी है वो बानी PTI का हामी है। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए लॉबिस्ट हायर किए। एक बयान में कहा कि साइफर ड्रामा था। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं, असद मजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत के 2 ओहदेदार, दोनों ही कानूनी होने के दावेदार। मुंतखब सदर कौन, तारिक बुगटी या शहला रजा? नए सवालात खड़े हो गए। इस्लामाबाद में 62 अरकान की हिमायत से तारिक बुगटी सदर मुंतखब। कहा कि वज़ीर आज़म को हॉकी के फ़रोग़ के मनसूबों से आगाह करेंगे। मुतवाज़ी फेडरेशन बनाने वालों से पूछगछ करेंगे। शहला रजा कराची में 54 अरकान की हिमायत से सदर बन गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बुगटी ने ना कांग्रेस से एतमाद का वोट लिया, ना स्क्रूटनी कराई और ना ही इलेक्शन कराए। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस के पास वज़ीर आज़म के नामजद करदा शख्स को भी हटाने का इख्तियार है। ताबिश हाशमी के साथ आप देख सकेंगे प्रोग्राम हंसना मना है। जुमा, हफ्ता और इतवार रात 11 बजे से। नए सीजन में है कह कहूँ की बरसात, नए मेहमानों के साथ देखना ना भूलिएगा।
पंजाब वाइल्ड लाइफ ने साहिवाल बाईपास के इलाके से 2 रीछ रेस्क्यू कर लिए। इन रीछों को साहिवाल के मज़ाफ़ाती इलाके में बांध कर रखा गया था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने महकमा वाइल्ड लाइफ को सराहते हुए कहा है कि जंगली हयात इसके फितरी माहौल में होनी चाहिए। महकमा वाइल्ड लाइफ का फौरी एक्शन काबिल तारीफ़ है।